सपा के धन्यवाद रैली में उमड़ा जन सैलाब, कहा 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। बागपत के घिटौरा में समाजवादी पार्टी के युवा नेता रवि बैसला के नेतृत्व में धन्यवाद सभा का किया गया आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी व सांसद इकरा हसन ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। वक्ताओं ने कहा कि 2027 में सपा की बनेगी सरकार। आज जिस पार्टी की सरकार भारत में है और उत्तर प्रदेश में है, ये पार्टी देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रही है। ये जो हमें आजादी, जिन मूल्यों के लिए, जिन सुविधाओं के लिए, जिन आसानियों के लिए हम आजादी लेकर आए थे, उस आजादी के अर्थ को धीरे धीरे ये पार्टी खत्म करती जा रही है। हमारे क्रांतिकारियों का सपना क्या था? क्रांतिकारियों का सपना केवल ये नहीं था कि गोरे अंग्रेज देश से चले जाएं और काले अंग्रेजों का शासन हो जाए। क्रांतिकारियों का सपना था कि किसान की समृद्धि हो, किसान को उसकी फसल का सही रेट मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, देश का विकास हो। ये हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था। सबको बोलने की आजादी हो, सबको अपनी बात कहने का हक हो, सबकी विकास में भागीदारी हो। ऐसा नहीं है कि विकास कुछ हाथों तक ही सीमित रह जाए। आज हो क्या रहा है? आज बोलने की आजादी छीन ली गई है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। आज शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बर्बाद किए जा रहे हैं। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। सरकारी अस्पतालें बर्बाद की जा रही हैं और प्राइवेट चिकित्सा इतनी महंगी है, अस्पतालों का इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। चुनाव आयोग ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देकर ये कहा है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों को परेशान करते थे। हम गुलामी का जीवन जी रहे थे। उस गुलामी के खिलाफ 10 मई 1857 को जिला मेरठ से कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक लड़ाई शुरू हुई थी और जो पूरे भारत में फैल गई। और वो लड़ाई लड़ते हुए क्रांतिकारी दिल्ली तक पहुंचे और लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतार के और भारतीयों का झंडा फहरा दिया और देश को आजाद घोषित कर दिया था। सरकार का काम है कि वो आपके और हमारे उत्थान के लिए काम करे, जो आपको और हमें आगे बढ़ाए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे से पैसे लूटने की योजना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करती। आज किसानों पे, गरीबों पे स्मार्ट मीटर जैसी इन्होंने मुसीबत डाल दी है। और अभी अगर कोई रुकावट आई है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगली बार इनके हाथ अगर सत्ता लगती है तो ये सिर्फ आपसे और हमसे पैसे लूटने का ही काम करेंगे। तो ये सरकार किसी आम आदमी के भला नहीं चाहती। इन्होंने सारे स्कूल बंद करा दिए। हमारे शामली जिले में एक महिला को अस्पताल में भर्ती तक नहीं दी गई। ये इनके सरकारी अस्पतालों का हाल है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं। हर जगह, चाहे महिलाएं हो, अभी गाजीपुर में क्या हुआ, अभी उन्नाव में क्या हुआ, ये कहीं महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। महिला छोड़िए, मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र में अभी 2 ऐसे बड़ी वारदात हुई है, तो कहां गया इनकी कानून व्यवस्था? ये लोग ना कानून पे ध्यान दे रहे हैं, ना हमारे रोजगार पे, ना हमारी पढ़ाई पे, ना बढ़ती महंगाई पे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं और अपने भले के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। आज अगर आप और हम ये ठान ले कि आने वाले 27 में इन बेईमानों को हमें यहाँ से हटाना है, तो ये किसी हालत में ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास बड़ा पैसा है, सारी
एजेंसी इन्होंने कब्जे में कर रखी है। लेकिन ये जो जनता है, अगर ये प्रण ले ले, आपसे बड़े नहीं है, आपसे बड़ी ताकत नहीं है इनके पास। मुझे दिनकर जी की वो कविता याद आती है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। वो भी एक दौर था, उसमें भी जनता ने तख्त बदलने का काम किया था, और ये भी वही दौर है। आपको और हमें मजबूती के साथ अड़ना है, डटना है और लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक भाटी जी जैसे लोग हमारे बीच में हैं, वो समाज में जिस तरीके से 36 बिरादरी में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी पीढ़ी की सरकार बनने का काम होगा। हमें किसी को अछूता नहीं छोड़ना है, 36 बिरादरी को हमें जोड़ने का काम करना है। मेरी जानकारी में आया है कि आपके यहाँ से कम 5,000 लोग उस रैली में जाने का कार्यक्रम हुआ था। मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कि आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। आपने उत्तर प्रदेश में वो अलग जगाने का काम किया, एक नया दौर पैदा करने का काम किया, जिससे हमें पार्टी की मजबूती सबसे ज्यादा पश्चिम में देखने को मिली। इस अवसर पर काशीराम प्रधान जी, रविंदर देव, लीलू प्रधान, नरेश यादव, सीमा यादव, सोनम, ललित गुजर के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।